दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सिंटैक्स से इसका क्या कनेक्शन होता है और इसके नॉर्मल रूल्स पर मैंने पार्ट 1 बना दिया है, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है। अब बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम कंपाउंड सब्जेक्ट की, यानी अगर सब्जेक्ट कंपाउंड है तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी या फिर प्लूरल वर्ब लगेगी। दोस्तों कुल आपको 6 रूल बताऊंगा और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सिंगुलर लगेगी वर्ब या प्लूरल लगेगी। दोस्तों एक और बात, आप किसी भी लेवल की इंग्लिश सीख रहे हों, आप बेसिक लेवल पर हों, आप एडवांस लेवल पर हों, आप स्पोकन के लिए सीख रहे हों, आप एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए सीख रहे हों या फिर आप दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो सभी के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए पहला रूल, दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कंपाउंड सब्जेक्ट होते क्या हैं। दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट से मिलकर के बना हो, यानी कि किसी कंजक्शन या किसी फ्रेज के द्वारा 2 नाउन या 2 प्रोनाउन या 2 से भी ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं अगर जुड़े हुए हैं तो दोस्तों वर्ब को लगाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें आप एक बात सोच रहे होंगे कि जब 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो सब में प्लूरल वर्ब भी आएगी, लेकिन दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं, सिंगुलर वर्ब भी आती है। वो क्या कंडीशंस है सब आपको पता चलेंगी। चलो बात करते हैं। देखिए दोस्तों एन का मतलब है यहाँ पर नाउन और पी का मतलब है प्रोनाउन, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद एंड और फिर नाउन या प्रोनाउन, यानी 2 नाउन या 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हों तो दोस्तों इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल से देखिए कैसे, देखिए कुणाल एंड नीरज। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 लोग हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है कुणाल, एक का नाम है नीरज। ये दोनों ही नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो कहलाएगा वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 लोग हैं तो जाहिर सी बात है जब 1 से ज़्यादा हो जाता तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ हम क्या वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आर, इज नहीं लगाएंगे, आर माई स्टूडेंट्स। बात खत्म दोस्तों। अब ये देखिए यू एंड ही, यहाँ पर दोस्तों 2 प्रोनाउन जुड़े हुए हैं एंड से, 2 प्रोनाउन। अब वो प्रोनाउन किसी भी केस में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लोग हैं, ये तुम और वह, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्क, ये 2 लोग हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। सिंगुलर वर्ब होती है ऐसे ही एस वाली। अब दोस्तों रूल नंबर 2 को समझिए जरा ध्यान से। नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, यानी कि 2 नाउन अगर एंड से जुड़े हों, और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इफ डिनोट 1 पर्सन, थिंग और आइडिया। अगर दोस्तों 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो किसी एक ही चीज़ को या एक ही व्यक्ति को या किसी एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में फिर आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए दोस्तों कैसे, इस सेंटेंस को देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज। अब दोस्तों यहाँ पर 2 नाउन हैं देखिए और एंड से जुड़े हुए हैं, वॉज एट द डोर। यहाँ पर दोस्तों आप अगर वर्ब लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब लगी है, क्योंकि हॉर्स एंड कैरेज का मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अब दोस्तों घोड़ा गाड़ी ये एक ही चीज़ का नाम है, यानी घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं होते कि घोड़ा अलग चल रहा है गाड़ी अलग चल रही है, घोड़ा गाड़ी एक ही होती है। इसलिए यहाँ पर ये एक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इसको देखिए दोस्तों, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर भी 2 नाउन दोस्तों एंड से जुड़े हुए हैं, इज़ हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ब्रेड एंड बटर एक डिश का नाम है, एक तरह से एक ब्रेकफास्ट है, ये एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले ब्रेड खा लिया फिर ऊपर से मक्खन खा लिया, या फिर पहले मक्खन खा लिया ऊपर से फिर से ब्रेड खा ली दोबारा से, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ब्रेड पर ही मक्खन लगा के एक साथ खाते हैं तो वो एक डिश बन जाती है एक तरह से। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है और सिंगुलर ही ये डिनोट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए, अगर 2 लोगों को एंड से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब, और वो एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब। तो आई होप दोस्तों ये दोनों आपको रूल समझ में आए होंगे और इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप।
करेंगे तीसरे रूल के बारे में। दोस्तों थर्ड रूल है, देखिए दोस्तों इस रूल को जरा ध्यान से समझना। दोस्तों डिटरमाइनर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर दोस्तों सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये हो तो दोस्तों आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अभी ये क्या है अभी समझाता हूँ। लेकिन दोस्तों डिटरमाइनर प्लस नाउन प्लस एंड प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट का तो दोस्तों आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिटरमाइनर क्या है। डिटरमाइनर दोस्तों होता है निर्धारक। ये जितने भी आपके आर्टिकल हैं ए एंड द, ये सब डिटरमाइनर होती हैं। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं माई, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, योर, ये सब डिटरमाइनर हैं। इसके अलावा जितने भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिटरमाइनर हैं दोस्तों। तो ये अगर पहले आते हैं किसी नाउन से, पहले वाले नाउन से पहले और दूसरे वाले नाउन से पहले नहीं आते, तो वो दोनों नाउन का मतलब है कि वो एक ही व्यक्ति है, तब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर पहले और दूसरे दोनों नाउन से पहले डिटरमाइनर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों किस तरीके से। देखिए दोस्तों माय ब्रदर, देखिए माई यहाँ पर दोस्तों डिटरमाइनर है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले डिटरमाइनर आ गया, फिर ये नाउन, फिर एंड, फिर नाउन। अब देखिए दोस्तों इस वाले नाउन से पहले डिटरमाइनर आ रहा है लेकिन इससे पहले डिटरमाइनर नहीं है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर है ये, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि माय फ्रेंड एंड ब्रदर, मेरा दोस्त और भाई, हैज़ बॉट न्यू मोबाइल, मेरे दोस्त और भाई ने नया मोबाइल खरीदा। दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा दोस्त और भाई दो लोग हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये मेरा दोस्त और भाई दोनों मैंने एक ही सब्जेक्ट को बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक ही व्यक्ति को। कहते हैं ना कि ये तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मतलब दोस्त भी है और भाई भी है। तो दोस्त और भाई वो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को ये बात कही गई है कि मेरे दोस्त ने और मेरे भाई ने, यानी एक ही व्यक्ति ने, वो दोनों एक ही हैं, नया मोबाइल खरीदा। यहाँ पर दोस्तों देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति का मतलब एक ही है, भाई भी है वो और ब्रदर भी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई और यहाँ पर दोबारा डिटरमाइनर लगा दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ इसको ऐसे कर दूँ माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मेरा दोस्त और मेरा भाई। यहाँ दोस्तों अब इसका मतलब ये है कि दोस्त भी है और भाई भी है, यानी दो अलग अलग लोग हैं, एक मेरा दोस्त है और एक मेरा भाई है। तो दोनों ने नया मोबाइल खरीदा है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर हैज़ नहीं हैव आएगा। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अब इसको देखिए द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, दोस्तों पहले वाले से पहले देखिए डिटरमाइनर आ रहा है लेकिन दूसरे वाले से पहले नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है। डज नॉट बीट द स्टूडेंट, प्रिंसिपल और डायरेक्टर बच्चों को नहीं पीटता है, यानी कि दोस्तों ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है, यानी वही स्कूल का प्रिंसिपल है और वही व्यक्ति डायरेक्टर है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दा का प्रयोग कर दूँ तो दोस्तों इस वाले नाउन से पहले भी डिटरमाइनर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर अलग है। अब यहाँ पर डज नहीं बल्कि हम डू का यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। देखिए दोस्तों ये 4 कंजक्शंस देखिए, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। दोस्तों अगर इन चारों में से किसी भी कंजक्शन से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो दोस्तों आपको वर्ब कौन सी लगानी है। दोस्तों इनके साथ दोनों वर्ब लगती हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। आपको कैसे लगानी है, यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, यानी सेकंड वाला जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। सेकंड वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सेकंड वाला प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है। कैसे, देखिए दोस्तों यू एंड ही, ये तो एंड है, सॉरी और लगाना है, यू और ही, तुम या वो, तुम या वो। अब दोस्तों ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ दोस्तों देखिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, एस लगा हुआ है, मेक्स। तुम या वो कक्षा में शोर मचाता है या मचाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों हमें यू से कोई मतलब नहीं है, पहले वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए प्रशांत नॉर हिज फ्रेंड्स, प्रशांत ना कि उसके दोस्त, प्रशांत ना कि उसके दोस्त। अब दोस्तों पहले वाला नाउन हमारा कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर,
और दूसरा वाला सेकंड वाला कैसा है, प्लूरल। और हमें किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो सेकंड वाला प्लूरल है तो देखिए दोस्तों क्या लगा हुआ है, सेकंड वाला प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगी हुई है, हैज़ नहीं लगाया यहाँ पर। फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं होता, इन 4 कंजक्शंस को आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए, आइदर ही और एम, या तो वह या मैं। तो दोस्तों सेकंड वाला क्या है, आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगा है यहाँ पर, एम। ही से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखिए, नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स, ना तो टीचर ना विद्यार्थी। अब दोस्तों देखिए, ना नॉर के बाद, यानी कि फर्स्ट वाला तो टीचर हो गया, सिंगुलर है, सेकंड वाला कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगी है दोस्तों, वर। वॉज नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो ना तो टीचर ना विद्यार्थी लॉकडाउन में कहीं भी जा रहे थे। तो आई होप दोस्तों ये रूल भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों देखिए, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद इनमें से कोई भी ये कंजक्शन या कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है और उसके बाद फिर नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आए दोस्तों सब्जेक्ट में, तो आप ध्यान रखना वर्ब जो यूज़ होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब दोस्तों फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, ये सेकंड वाला है। आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर वालों में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट एंड नॉट, इनमें से कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज या कंजक्शन आ जाता है तो दोस्तों आपको फिर वर्ब लगानी है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसा भी हो। आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। यू एज वेल एज ही, तुम साथ ही साथ वो, इसका मतलब होता है दोस्तों साथ ही साथ, तुम साथ ही साथ वो, वर देयर, वहां थे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर वर लगाया है, देखो दोस्तों ही देख के यहाँ पर वॉज नहीं लगाना क्योंकि एज वेल एज लगा हुआ है, और एज वेल एज आएगा तो फिर क्या लगाना हमें, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। पहला सब्जेक्ट है हमारा यू प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड लगाया है। तो दोस्तों ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत काम आने वाली है बात, और आपके एकेडमिक एग्जाम्स में भी ये सभी के लिए है। देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को, मुकेश विद हिज फ्रेंड्स, दोस्तों देखिए विद से जुड़ा हुआ है दूसरा वाला नाउन, और देखिए ये यहाँ एज वेल एज से जुड़ा हुआ था, यहाँ विद से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमें किसके अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट वाले के। मुकेश के साथ सिंगुलर है तो देखिए दोस्तों वॉज आया है, जबकि हिज फ्रेंड देखिए यहाँ प्लूरल है, यहाँ प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर है क्योंकि विद से जुड़ा हुआ है ये फ्रेज। तो दोस्तों मुकेश, अपने दोस्तों के साथ मुकेश को पनिश किया गया, यानी कि दंडित किया गया। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये है रूल नंबर 6। चलो देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, एंटीसीडेंट आरसी का मतलब है यहाँ पर रिलेटिव कंजक्शन, और दोस्तों यहाँ रिलेटिव कंजक्शन के बाद जो वर्ब आती है, रिलेटिव कंजक्शन के बाद जो वर्ब आती है दोस्तों, उस वर्ब को लगाना है आपको इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। इस रिलेटिव कंजक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब को दोस्तों नहीं लगाना है। अब दोस्तों ये रिलेटिव कंजक्शन जो होती है, ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और कोई रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकती है। तो दोस्तों देखते हैं, द बॉय हु वॉज, देखिए दोस्तों ये आ गया रिलेटिव कंजक्शन, और एंटीसीडेंट जो होता है वो हमेशा रिलेटिव कंजक्शन से जस्ट पहले होता है। तो ये रिलेटिव कंजक्शन है तो इससे जस्ट पहले जो होगा वही एंटीसीडेंट होता है इसका। अब ये बॉय सिंगुलर है तो देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब आई है, द बॉय हु वॉज इंटेलिजेंट। और दोस्तों दूसरी वाली जो वर्ब आएगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर बॉय सिंगुलर है तो यहाँ देखिए वॉज भी सिंगुलर और हैज़ भी सिंगुलर। लड़का जो इंटेलिजेंट था हैज़ बिकम एन ऑफिसर, अधिकारी बन गया है। भैया इंटेलिजेंट होगा तो अधिकारी तो बनेगा ही, अधिकारी बन गया। दोनों दोस्तों दोनों ही वर्ब जो हैं वो सिंगुलर हैं क्योंकि एंटीसीडेंट सिंगुलर है। क्योंकि हु दोस्तों सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, कैसे पहचाना, एंटीसीडेंट को देख के। अगर मैं यहाँ पर बॉयज़ कर दूँ तो एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर वर हो जाएगा और यहाँ पर हैव हो जाएगा, और उसके साथ फिर यहाँ भी एस लगाना पड़ेगा हमें। इसको देखिए दोस्तों, अब यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तुम उन सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हो
जो ये आ गया दोस्तों रिलेटिव कंजक्शन, और रिलेटिव कंजक्शन से जस्ट पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट। देखो दोस्तों ये है इससे जस्ट पहले, तो ये कैसा है दोस्तों, प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब आएगी। देखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ एस नहीं लगाया है, सिंगुलर होता तो एस लगाते, यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं एस लगा हुआ है। अगर सिंगुलर स्टूडेंट एक होता तो यहाँ पर हम करते रेस्पेक्ट्स। तो तुम उन सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हो जो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों कमेंट भी करना अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो। और अगर कोई टॉपिक आपका हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।